Assalamualaikum students. Today our topic is exercise number 4.2 class 9th maths according to new syllabus. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। उसका पहला पार्ट है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। हमें ये क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास फार्मूलों की ग्रिप्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, फार्मूले बहुत अच्छी तरीके से हमें याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखें 4x4 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4। तो ये 4x की पावर 4 को मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा है 81 की जगह 9, y की पावर 4 की जगह y स्क्वायर और इन दोनों का होल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, y स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 y की पावर 4 बन जाएगा। ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन के मुताबिक था। आगे हम मैथ्स का ये रूल है, अगर कोई भी चीज़ खुद से ऐड करें तो माइनस भी करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करनी पड़ती है। अब हमने फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे हम ऐड करते हैं +2 इंटू, जिस तरह हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला है। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बना लिया, अब +2ab हम खुद से ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो इसको हम माइनस भी करेंगे। अब यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में +2 ए की जगह लिख दिया 2x स्क्वायर, बी की जगह लिख दिया 9y स्क्वायर। ये हमने खुद से लगाया तो इसी को हमने सारा माइनस भी कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, माइनस साइन एज इट इज लिख दिया। 2 2 द 4 और 4 9 द 36 आ गया और साथ x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। अब हमारे पास एक और फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये बनता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम ये जो 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको हम लिख देते हैं 6xy होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूले की पुटिंग करते हैं, क्योंकि हमें जैसे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, जिस तरह हमें पता है हमारे पास ए की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और बी की वैल्यू है 6xy। हमारे पास जिस तरह फार्मूला भी हमने पढ़ा है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट की, प्लस का साइन डाला, बी की वैल्यू पुट कर दी। इसलिए अगली ब्रैकेट में हमने ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, माइनस का साइन डाला और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें ए की पावर 4 प्लस 64 बी की पावर 4। अब हम ए की पावर 4 को यूँ लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इंटू होल का स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर की पावर 2 है तो ये की 4 ही बन जाएगी, हम इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर जो 64b4 है इसको मैंने लिख दिया 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है 64 और b स्क्वायर का स्क्वायर b4। यहाँ तक तो हमारे पास क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम जोड़ डालेंगे खुद से डालेंगे, अगर कोई भी चीज़ खुद से हम डालते हैं, प्लस करते हैं तो माइनस करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करनी पड़ती है। अब यहाँ फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे +2ab डालते हैं। +2 ए की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू हमारे पास 8b का स्क्वायर है। ये पुट की तो हम इसको माइनस भी करेंगे, -2ab करके। अब यहाँ पे हमारे पास पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये अगला 2 को 8 से जब मल्टीप्लाई किया 16 हो गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। अब 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं यहाँ पे 4ab होल का स्क्वायर लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है और ab होल का स्क्वायर ऐसे आ गया। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फिर फार्मूले की पुटिंग। यहाँ हमें पता है हमारे पास ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर है और बी की वैल्यू 4ab है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी में जब हम पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। इस तरह हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। सबसे पहले आपने गौर करना है मेरी बात पे, हम यहाँ पे x की पावर 4 को लिख रहे हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, आपने +2ab फिलहाल छोड़ दिया। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर जो लिखा है ये मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू मैंने लिख दी x स्क्वायर और b की वैल्यू लिख दी है 4। अब यहाँ पुट करते हैं +2a और b, a की वैल्यू x स्क्वायर और b की 4, 2 4 होता है 8। ठीक है, हमारे पास सेंटर में बन रहे 8x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 4x स्क्वायर। हमारे पास फार्मूले के मुताबिक बन रहा है 8x स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक बन रहा है 4x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास 4x स्क्वायर का गैप आ रहा है बीच में, मतलब हमारे पास 8x स्क्वायर 4x स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है,
तो हम 8x² में से क्या माइनस करेंगे कि 4x² बन जाए, तो 4x² को ही हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने आगे लिख दिया -4x², ताकि हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। अब a² + 2ab + b² इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, यहाँ हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, फिर माइनस का साइन डाला। अब 4x² लिखा है, इसको मैंने लिख दिया 2x होल का स्क्वायर। हमारे पता है हमारे पास फार्मूला है a² - b² इक्वल टू a + b - b। इस फार्मूले में हम पुटिंग करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में x² + 4 है और b की वैल्यू हमारे पास 2x है। तो इस तरह पुट करते हैं, a + b पहले आता है x² + 4 + 2x और a - b x² + 4 - 2x। उसके बाद हमने अरेंज कर दिया, पहले x² वाली लिख दी, फिर x वाली लिख दी और फिर कॉन्स्टेंट वाली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ। इसमें x⁴ - 14x² + 1, इसको भी एज इट इज सॉल्व कर जैसा पिछला क्वेश्चन किया है। x4 को मैंने लिख दिया x² का होल स्क्वायर, उसके बाद ये -14x² को अभी छोड़ दिया, उसके बाद जो +1 है इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया होल का स्क्वायर। ठीक है, a² हमारे पास a की वैल्यू x² लिख ली, b की वैल्यू हमने 1 लिख ली। फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, +2 a की जगह x² और b की जगह 1, 2 अंदर होता है 2। क्वेश्चन में हमारे पास -14 है, यहाँ पे हमारे पास +2 है, तो हमारे पास गैप कितने का आ रहा है, -16 का, क्योंकि -16 + 2 = -14 होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन में -16x² को माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास a + b का यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है, वो कर दिया, साथ माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 16x² को मैंने लिख दिया है 4x होल का स्क्वायर। यहाँ पे वही a² - b² इक्वल टू a + b - b। a की वैल्यू पुट की x² + 1, b की वैल्यू पुट की +4x। इस तरह ये a की वैल्यू पुट की x² + 1 माइनस b की वैल्यू की पुट की 4x। उसके बाद अरेंज कर लिया हमने, पहले x² वाली, फिर x वाली और फिर कॉन्स्टेंट वाली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें x⁴ - 30x² y² + 9y⁴। x⁴ को सबसे पहले लिख दिया x² का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये जो +2ab है अभी इसको इग्नोर कर दें, उसके बाद लिख दिया +9y⁴ को लिख दिया 3y² का होल स्क्वायर। अब इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, a² + b² + 2ab होता है जो सेंटर में लिखा हुआ है। ठीक है, +2 a की जगह x² लगाया, b की जगह 3y² लगाया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 60x² y² पॉजिटिव। लेकिन ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में -30x² y² है, तो अब मुझे -30x² y² बनाना है, तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को माइनस कर दूंगा 36x² y² से। क्यों? क्योंकि हमें पता है -36 + 6 = -30 होता है। हमने क्वेश्चन के मुताबिक -30 बनाना है, तो इसलिए मैंने -36x² y² से इसको माइनस किया है। अब a + b का होल स्क्वायर, पहले फार्मूला क्लोज कर दिया, फिर माइनस डाला, 36x² y² को लिख दिया 6xy होल का स्क्वायर। a² - b² इक्वल टू a + b - b होता है। पुट करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास x² + 3y² है और b की वैल्यू हमारे पास 6xy है। फार्मूले में पुट करते हैं, a = x² + 3y² प्लस b की जगह डाल दिया 6xy, ब्रैकेट क्लोज। अगली ब्रैकेट में a की जगह लिख दिया x² + 3y² - 6xy, b की जगह लिख दिया, ये हमारे पास आंसर है।